जब भी मुंह धोएं तो मुंह साफ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। बैतुल खला में कपड़े उतार कर लटके ना रहने दें। एक रात के लिए लटके रहने वाले कपड़ों में जितनी मनफी तवानाई बढ़ जाती है, इसका खात्मा तकरीबन नामुमकिन है। कम से कम 72 घंटे धूप में लटकाने से कुछ खलासी मुमकिन है। दांतों को 1 मिनट में साफ करने वाला नया और तेज टोटका। टमाटर पर टूथपेस्ट लगाकर रोजाना दांतों पर मलें। इससे टूथपेस्ट की ताकत बढ़ जाती है और आपके दांत बहुत ही जल्द साफ और चमकदार हो जाएंगे। खीरा खाने से पेशाब की जलन में कमी हो जाती है और हाथ मुंह में भी जलन नहीं होती। प्याज खाने से ताजा खून पैदा होता है। इसमें शामिल फौलाद खून की कमी को दूर करता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगे। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या नमक का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकादार दाल बनती है। मोमबत्ती जलाकर चूल्हे के करीब रख दी जाए तो खाने की खुशबू किचन तक महदूद रहेगी। हिचकी रोकने के लिए 1 सब्ज इलायची अच्छी तरह चबा कर निगल लें और फौरन ठंडे पानी का 1 गिलास पी लें। हिचकी बंद हो जाएगी। टूथपेस्ट छालों पर लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। सर्दी जाने के बाद जब कंबल या गर्म कपड़े अलमारी में रखें तो इनमें रखे रहने की वजह अक्सर बू आती है जो धुलने के बाद भी नहीं जाती, तो इसके लिए इनके साथ परफ्यूम की खाली बोतलें रख दें। अब जब भी आप इन्हें निकालेंगे तो अच्छी सी खुशबू आएगी। अगर आप चाहते हैं कि कपड़े इस्त्री करते वक्त वो जल्दी इस्त्री हो जाएं, तो ये टोटका आजमाएं। जब भी कपड़ों को धोते हैं तो सूखने के बाद इन्हें ऐसे मत फेंकें, बल्कि इन्हें इस्त्री कर लें। इससे जल्दी इस्त्री हो जाते हैं क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी नमी मौजूद होती है। घर में कीड़े और मच्छर ज्यादा आते हैं तो तेजपात के पत्तों को जलाइए और घर में चारों तरफ इसकी धुनी दें। कीड़े और मच्छर भाग जाएंगे। हाथों से मिर्चों की जलन दूर करने के लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा हाथों पर साबुन की तरह मल लें। 5 मिनट बाद हाथों से जलन दूर हो जाएगी। अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए और खदशा हो कि सफेदी बाहर निकल आएगी तो थोड़ा सा सिरका पानी में डाल दें और अंडे को उबलने दें। इस तरह से अंडे की सफेदी बाहर नहीं आएगी और अंडा छीलना भी बहुत आसान हो जाएगा। बारबेक्यू को जायकादार बनाना है तो इसमें मसाला ज्यादा देर के लिए लगाकर रात भर के लिए मैरिनेट करें ताकि मसाला गोश्त के अंदर तक अच्छी तरह पहुंच जाए। पालक फिफड़ों और सांस की नालियों की खारिश दूर करती है और बलगम को पतला करके आसानी से फारग होने में मदद देती है। कोई भी दाल पकाते वक्त इन 2 बातों का ख्याल रखें। नीम गर्म पानी से पहले दाल को धो लें और स्टील का चम्मच कभी भी दाल में इस्तेमाल ना करें, बल्कि लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। जिस पानी में अंडे उबाले जाएं, इस पानी को ठंडा करके पौधे में डाला जाए तो पौधे तेजी से बढ़ते हैं। कपड़ों पर अतर या किसी परफ्यूम का डब्बा पड़ जाए तो उसे टाटरी से मलकर नीम गर्म पानी से धो लें, डब्बा दूर हो जाएगा। ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की बदबू खत्म करने के लिए पानी और 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएं। फिर पानी फेंक कर धो लें, बदबू खत्म हो जाएगी। अगर दूध फट जाए तो अफसोस ना करें, बल्कि फटे हुए दूध से खोया बना लें और उस वक्त इस्तेमाल करें जब कोई मीठा बनाना हो, या फिर आप फटे हुए दूध से आमलेट भी बना सकते हैं। अगरचा ये सच है कि कॉफी में सेहत से मुतल्लक बहुत से फवायद होते हैं, लेकिन खाली पेट कॉफी पीने से दर्जा ज़ायल नुकसानात हो सकते हैं। हाजमे की तकलीफें जैसे गैस, मतली और बदहाजमी ये हामला खवातीन के लिए नुकसानदा साबित हो सकती है। इसलिए इन्हें खास तौर पर उस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खाली पेट कॉफी ना पिए। मैदे में खुराक की अदम मौजूदगी की वजह से कॉफी पीने से मैदे को नुकसान पहुंचता है। हर सुबह नाश्ता करना मुश्किल काम है, लिहाजा कॉफी पीने से पहले लाजमी कुछ खा लें या फिर अपने नाश्ते के साथ ही कॉफी का कप पी लें, लेकिन खाली पेट बिल्कुल ना पिए। ज्यादा प्यास लगे तो ककड़ियाँ खाएं। प्यास किसी सूरत ना बुझे तो दूध की कच्ची लस्सी बनाकर 2-3 गिलास पिए, प्यास खत्म हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट टाइम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।